पुलिस जिस तरीके से रात में आकर के रोहित जी को उठा के ले गया, बच्ची को पीट रहा है, मार रहा है, तो इसकी इंक्वायरी करे ना। बच्ची को जिस तरीके से मारा है, री एग्जाम में आपको प्रॉब्लम क्या है? डबल इंजन की सरकार है। मैं तो कहूँगा राहुल गांधी जी भी इसका नेतृत्व करें और बीपीएससी के 4 लाख बच्चों के भविष्य को बचाए, मेरा आग्रह है। गर्दनीबाग धरना स्थल पर पप्पू यादव पहुंचे हैं और छात्रों से बातचीत कर रहे हैं। निश्चित तौर पर कल हुए लाठीचार्ज के बाद भी शाम में पहुंचे थे। पप्पू जी, आप सुबह सुबह फिर पहुंचे हैं, कल भी आप रोहित जी को रात में उठा लिया ना, गुंडाई करता है ना, पुलिस गुंडाई कर रही है। पुलिस जिस तरीके से रात में आकर के रोहित जी को उठा के ले गया, बच्ची को पीट रहा है, मार रहा है, तो इसकी इंक्वायरी करे ना, इसकी जांच हो। आप समझिए। तो जिस तरीके रात में ही हम एसपी से सब लोगों से बातचीत किए, बच्ची को जिस तरीके से मारा है, री एग्जाम में आपको प्रॉब्लम क्या है? डबल इंजन की सरकार है, ना आप नौकरी देंगे, ना आप रेलवे का, ना आप बैंकिंग का। 2 करोड़ गायब हो गया, पहले ही आपने सारे पीरियड को खत्म कर दिए। रात में तो बात हो गई कि तो रोहित सर को छोड़ेगा प्रशासन। हम तो रात में तो भेजे ही सबको। अरे भैया, रात में तो भेजे ही हमको। तो प्लेन पकड़ने जाना था, तो हम सोचे आपसे फिर मिलते चले जाए। बेलगामू जाना है, मीटिंग है मेरी। तो पप्पू जी, आपने छात्रों से आह्वान किया है कि 4 तारीख के पहले सभी छात्र एकजुट होकर। मैं तो कहूँगा राहुल गांधी जी भी इसका नेतृत्व करें और बीपीएससी के 4 लाख बच्चों के भविष्य को बचाए, मेरा आग्रह है। और बिना किसी चीज़ों के सभी विपक्ष के नेता इस आंदोलन में बीपीएससी के बच्चों का साथ दें, हर कीमत पर। उसके लाइफ का सवाल है। सब डरे हुए हैं और सबको टॉर्चर किया जा रहा है, लेकिन यहाँ कोई मरने से डरेगा नहीं, यहाँ पूरी लड़ाई हो। कल आप लोग बातचीत करने गए थे डेलीगेशन के साथ, लेकिन वहाँ लाठीचार्ज हुई और कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। क्या हुआ कि कल हमारा एक भाई है ना, चला गया। यहाँ प्रोटेस्ट में आता था वो, और वो चला गया। हम 8 दिन से भूखे प्यासे यहाँ बैठे हुए हैं। सरकार की तरफ से, आयोग की तरफ से कोई हमारा सुनने नहीं आया। नेता लोग आते हैं, अपनी बात रखते हैं और चले जाते हैं। तो हम क्या करें आखिरकार? कोई हमको रास्ता दिखाए, बताए। हमने कोई नेता नहीं है, कुछ है नहीं, हम लोग को नहीं पता कि क्या करना चाहिए। हमारा भाई मर गया, उसको मरते देखे। दूसरी अब बारी मेरी है, मेरे शरीर में अब ताकत नहीं है, बस भाई लोग का हिम्मत सपोर्ट के कारण खड़ा हूँ। खाना नहीं खाया हूँ 8 दिन से। तो क्या करते हम लोग? तो हम लोग हाथ जोड़ के गए थे बताने के लिए, ये आयोग से रिक्वेस्ट करने के लिए गए थे कि सर, हमारा एक भाई मर गया है, अब किसी और को मत मरने दीजिए। एक बार आप नहीं आ रहे हैं तो हम ही आए हैं बातचीत करने के लिए। हम लोग छात्र हृदय है, हमारा हृदय बहुत विशाल है, हम लोग सबको माफ़ कर देते हैं। आप नहीं आए हमसे बातचीत करने के लिए, हम लोग आए हैं आपसे बातचीत करने के लिए। बातचीत करने ही तो गए थे। अब कैसे गए थे? डंडा लेके गए थे क्या? गोली बंदूक लेके गए थे क्या? हाथ जोड़ के गए थे। आप उसी में से 5 छात्रों को बुलाते, मीडिया बंधु सामने रहते कि आइए भैया बात करते हैं। ठीक है, हम नहीं आ पाए, आप लोग आए। बातचीत, डेमोक्रेसी में तो बातचीत एकदम बंद है। 2 मिनट भी नहीं लगा, पुलिस ये भी नहीं बोला कि बाबू चले जाओ, बाबू मत आओ हम पे, ऊपर से कुछ भी नहीं। 2 मिनट भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, लाठी चलाना शुरू कर दिया। ये क्या तरीका है सर? मैं आपसे पर्सनली पूछ रहा हूँ, बताइए ना, ये क्या तरीका है? क्या बना के रख दी हम लोग को? मजाक बना के रख दिए। हम अपनी बात रख रहे हैं, हम तो आपसे बार बार कर रहे हैं कि हमसे आपसे SDM DSP का पोस्ट मांग रहे हैं क्या? नहीं मांग रहे। आपसे एक ही चीज़ बोल रहे हैं, और बार बार बीच में अदर चीज़ें अब कह रहे हैं कि पेपर लीक का मामले के लिए वो लोग बैठे हुए हैं उपद्रवी। अरे हम पेपर लीक की बात ही नहीं कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। हमारे मुंह से कभी पेपर लीक की बात नहीं निकली। हम बार बार बात कर रहे हैं, बापू परीक्षा परिसर में एग्ज़ाम आपने रद्द किया। क्यों रद्द किया? क्योंकि आपने माना कि आपसे मिसमैनेजमेंट हुआ। आप राजधानी में बैठे हुए थे, उसके बाद भी आप राजधानी में टाइम पे प्रॉपर क्वेश्चन नहीं पहुँचा पाए। आपके DM साहब आपको रिपोर्ट देते हैं कि क्वेश्चन घट गए थे। क्यों क्वेश्चन कैसे घट गए? 1-1 बजे तक क्वेश्चन नहीं मिलता, मिसमैनेजमेंट आप करते हैं। और उसके बाद वहाँ का परीक्षा कैंसिल करते हैं, जो कि पूरे के पूरे 2-3 जिले के बराबर है, और उसका आप कह रहे हैं कि फिर से परीक्षा लेंगे। भाई 2 ही हज़ार पोस्ट है, उसमें 300-400 ही मुश्किल से SDM DSP का पोस्ट है। और वही अगर आप क्वेश्चन आसान पूछ देते हैं तो वही 12,000 बच्चे में से 300 बन जाए, 300
चुनना क्या बड़ी बात है? तो हम लोग झक मारते रह जाएं, हमारे राइट टू इक्वलिटी का क्या हुआ? और अगर क्वेश्चन हार्ड पूछ देते हैं तो उन 12,000 बच्चों में से किसी एक का मेंस भी नहीं होगा। SDM DSP बनने की तो बात छोड़ दीजिए, PT भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, तो उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो गई क्या? तो हमारा एक ही मांग है, बार बार हम कन्विंस कर रहे हैं, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम यही कहे कि हमारा मांग है राइट टू इक्वलिटी का। पेट में एसिड बना रहा है, कंटिन्यू खाए कुछ नहीं ना, इसलिए वोमिटिंग जैसा मैं था, सॉरी। तो राइट टू इक्वलिटी का डिमांड कर रहे हैं हम लोग, है ना, कि एक ही पोस्ट के लिए आप एक एग्ज़ाम लीजिए, सबको बराबर में दौड़ाइए सर, किसी को आगे और पीछे करके मैराथन नहीं होता। और हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हैं ना, तो बस एक मांग कर। कल कहा गया कि नियम कानून के खिलाफ है, जिस क्षेत्र में आप गए थे उस क्षेत्र में प्रतिबंधित क्षेत्र है, बिना परमिशन के उस क्षेत्र में आप भीड़ नहीं जमा कर सकते हैं। नहीं, तो हम लोग भीड़ जमा करने गए ही नहीं थे, हमारा कोई हंगामा करने का मकसद होता सर। सोचिए ध्यान से कि 8 दिन तक यहाँ बैठे रहते हैं, तो पहले दूसरे दिन हुड़दंग मचा रहे होते ना। 8 दिन यहाँ बैठे, जब आप नहीं आए हमसे मिलने, नहीं हमारी बात सुनने आए, तब हम हाथ जोड़ के आपसे विनय करने आए थे कि हमारा एक भाई मर गया है, इस सिलसिला को मत स्टार्ट कीजिए, मत मरने दीजिए किसी को, आप एक बार बातचीत तो कीजिए हमसे। अगर आप हमको कन्विंस कीजिए, आप ही के छात्र हैं ना, कहीं बाहर से तो आए नहीं। हम हार जाते हैं तो हम चले जाएंगे ना भाई यहाँ से उठ के। अगर आप हारते हैं तो आप चले जाइए, आपको री एग्ज़ाम कराना होगा। क्या गलत मांग रहे हैं? क्या कौन सा बड़ा मांग रखती है? कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। 8 दिन से डटे हैं और डटे रहेंगे, है ना। आप हमको ये कर देंगे, वो कर देंगे, डरा देंगे, ये कर देंगे, उससे कौन डरता है सर? आप हमारे एक साथी को ले गए ना रात में चोरों की तरह, आपकी हिम्मत थी? सबके सामने ले जाते, आप प्रॉपर कागज़ दिखाते कि हाँ हम आपको ले जाने आए हैं, आपसे बातचीत करने आए। आप आए चोरों की तरह ले गए, FIR दर्ज कराने गए कि हमारा भाई का अपहरण हो गया है, तो आप कह रहे हैं कि नहीं FIR भी नहीं दर्ज करेंगे। मतलब डेमोक्रेसी का जो मटिया मेट बिहार में हो रहा है, ये मेरे को नहीं लगता किसी और राज्य। आप लोग जिक्र कर रहे हैं कि यहाँ से किसी को उठा कर ले जाया गया। देखिए, स्टेट रिप्रेशन का जो अगर कोई प्राइम एग्जांपल आपको देखना हो तो गर्दनी बागाई है। यहाँ पे स्टेट इतना डरा हुआ है हमारे इस मूवमेंट से, ये हमारी डिमांड से, कि चोरी छुप के आते हैं, हमारे लोगों के बीच में बेस बदल कर आते हैं और हमारे कुछ प्रमुख लोगों को उठा के और उनको उनकी गाड़ी से निकाल कर अपनी गाड़ी में ले जाते हैं और बाद में पता चलता है कि भैया वो प्रशासन के ही लोग थे। तो मतलब इतना डर, चलिए अच्छी बात है, डर होना चाहिए, और छात्र के मूवमेंट से पूरी सत्ताएं डरती है। और ऐसे सिचुएशन में अगर प्रशासन डर रहा है, पुलिस डर रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। कल के डेट में आप कितनों को उठाइएगा? एक को उठाइएगा, दूसरा आएगा, दूसरे उठाइएगा, तीसरा होगा। ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। रुकना आपको होगा, झुकना आपको होगा। ये डिमांड कुछ ऐसी नहीं है कि अगर आप इसको कर दे तो कोई बहुत पहाड़ टूट जाएगा आपके ऊपर। क्योंकि अगर करप्शन का कोई एग्जांपल अगर हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, कोई मिसमैनेजमेंट दिखा रहे हैं, तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उसकी आप उसको संज्ञान में लें और उसमें जो भी ठोस कदम उठाए सकते हैं ले। आप छात्रों को ऐसे रोड पे बोले भेड़ बकरियों की तरह लाठी डंडे बरसा के, आपने विजुअल्स देखे होंगे कैसे वो लाठी बरसा रहे थे, जैसे कोई होता है ना कि कसाई ऐसे बकरी को काटता है ना, उस तरह से लोग बरसा रहे थे। ये 8 दिनों से ये लड़का भूखा है, इसको इस तरह से मार रहे थे जैसे कि आतंकवादी हो, जान से मारने की कोशिश की। हमारे एक मित्र है रोहित, उसके सर पे डंडा मारने की कोशिश की, उसको बचाने पे हमें यहाँ पे लगा, अभी तक दर्द है। लड़कियों को कौन मेल पुलिस वाले इतने बड़े डंडे से मार रहे हैं उसके ओवरब्रिज के नीचे, आपने देखा ये विजुअल्स। क्या है ये? आप डायलॉग, डिबेट एंड डिस्कोर्स की डेमोक्रेसी में आपकी जो लाठी डंडे की जो डेमोक्रेसी ला रहे हो, ये छात्र बर्दाश्त नहीं करेगा। कल की जो घटना है ना, पूरे समस्त भारत के छात्रों के ऊपर एक तमाचा है। ये सिस्टम ये बताती है कि छात्र के ऊपर जब भी कोई अपनी आवाज़ उठाएंगे तो हम ऐसे मार के उनको दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये छात्र अब दबने वाले नहीं है। ये ज्वाला जो है ना छात्रों के बीच की बढ़ चुकी है। और अगर मुझे भारत का पूरा छात्र मुझे सुन रहा हो और समझ रहा हो तो आप समझिए, जहाँ भी किसी भी पे आप हो तो आप अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए कि हम क्यों खड़े हैं। हम इतने कड़कड़ाती ठंड में अपने डिमांड के लिए यहाँ पे अगर खड़े हैं तो सबसे पहला मकसद ये है कि यहाँ पे अगर कुछ भी गलत किसी भी इंस्टीट्यूशन में गलत होता है तो हम उसके लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। आप बताइए, कितने छात्रों को यहाँ से उठाया गया है? लोग आरोप रात लगा रहे में हैं। हमें तो पता भी नहीं चला था, मतलब कि ये पुलिस है या मतलब किडनैपर्स की तरह आते हैं, ज़बरदस्ती गाड़ी में से आदमी को खींचते हैं, निकालते हैं, गाड़ी में भरते हैं और लेके चले जाते हैं।
हमें पता भी नहीं चलता है कि ये इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं। चोट कितने लोगों को लगी है कल लाठीचार्ज? कल लाठीचार्ज हम सब ने, आप वीडियो विजुअल्स आप देख सकते हैं किस बुरे, इतने बुरे तरीके से, अमानवीय तरीके से संजीव कुमार जी को हमको लगता है बीपीए में उनको और किसी चीज़ की ट्रेनिंग मिली ना मिली हो, उनको फुल गुंडागर्दी और लाठी चलाने की ट्रेनिंग अच्छे से मिली है। जब जब बच्चे अपने डिमांड को रखने की कोशिश करते हैं तब तब वो आते हैं और अपने शरीर का बल प्रयोग करते हैं, एकदम सीधा आते हैं, जानवर की तरह मारना घसीटना चालू कर देते हैं। आए सीधा बोले, कुछ बोलने का भी नहीं, आया आप विजुअल देख सकते हैं और सीधा लाठी बरसाना शुरू, ये भी नहीं सोचे किसी के सर पे लग जाएगा तो उसका तुरंत का तुरंत जान जा सकता है। हमको लगता है उनको गुंडा की तरह ट्रेन करके वहाँ रखा गया है कि जैसे ही कोई अपने हक का बात करने आए उसको मार के निपटा दो, बाकी हम लोग समझ लेंगे। एकदम सेट करके रखा गया कि कोई भी अपने हक का आवाज़ ना उठा सके, तुमको छूट है, मारो घसीटो तोड़ो फोड़ो जो करना है करो, किसी को आने दो, कोई नाजायज मांग नहीं है। आयोग झुकने के लिए तैयार नहीं, आयोग स्पष्ट कह रही है कि हम 4 को परीक्षा लेंगे, तैयारी भी कर रही है। करने दीजिए, हम लोग भी अपना तैयारी में हैं ही कि अनशन को जारी रखेंगे, है ना, जब तक आयोग झुकते नहीं हैं। क्योंकि अन्याय के खिलाफ झुक गए सर तो फिर बाद में हमारी आने वाली पीढ़ियां भी नहीं लड़ पाएगी ना। वो जान जाएगी कि सत्ता ये जिसके पास है वो तो बहुत ताकतवर है, दबा दे। ताकतवर तो है, वो तो समझ में आ गया। यहाँ पहले नहीं समझ में आता था, पहले लगता था जो बुक में पढ़ते थे कि डेमोक्रेसी होता है, ये होता है, वो होता है, सब बढ़िया होता है, सुनता है बात, ऐसा कुछ नहीं होता है। सत्ता में जो होता है वो सबसे ताकतवर होता है और बाकी लोगों को कुचलने का भरसक प्रयास करता है। वो तो आप लोग हैं, अभी अब चौथा स्तंभ है, आप लोग मीडिया बंधु हैं, जिसके कारण हम लोग बचे हुए हैं, नहीं तो हम लोग का तो कब कब मार ख़त्म कर देता। इस चीज़ में मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि कल के जो इंसिडेंट हुआ, हम पे लाठी चार्ज हुआ, उसमें जो एसडीपीओ हैं अनु कुमारी जो भी, वो सीधा सीधा बोल रही हैं कि लड़कों ने उग्रपन दिखाना स्टार्ट किया, इसलिए उन पे हल्का बल का प्रयोग किया। इनके दोनों स्टेटमेंट्स एकदम सरासर गलत है। सबसे पहले एकदम क्लियर विजुअल्स हैं जिसमें साफ दिख रहा है कि हम लोग हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं रिक्वेस्ट करके, तो उनका पहला लाइन ही झूठ है। दूसरा कि हल्का बल प्रयोग, उसको अगर हल्का बल प्रयोग करते हैं तो फिर भारी किसको बोलते हैं उसका डेफिनेशन वो बता दें। तीसरा कि फेक न्यूज़ फैलाने का लगता है ठेका बिहार पुलिस ने उठा लिया है। सबसे शुरू ये गर्दनीबाग अस्पताल का फेक न्यूज़ हुआ था कि वहाँ हम लोग तोड़फोड़ किए हैं, डॉक्टर को मारे हैं, बदतमीजी किए हैं। कल ही आके उनको नंगा एक्सपोज कर दिया गया है, किसी को कुछ नहीं किया गया है। जाके वहाँ मीडिया वाले भी देखें, पूछें, दिखा देना कि एक पिन भी वहाँ का टूटा हो, कुछ भी नहीं हुआ था। फिर भी सरेआम बिहार पुलिस फेक न्यूज़ फैला रही है, एकदम बढ़ चढ़ के फैला रही है। क्यों फैला रही है? उनको कहाँ का सपोर्ट मिला है कि उनको इधर रत्ती भर का डर नहीं है, खुलेआम मन से। वो पुलिस वाले हैं, उनको तो फ्रॉड होना चाहिए, वो फ्रॉड हैं। पुलिस वालों के ड्रेस में गुंडे हैं, फ्रॉड हैं, झूठ बोल रहे हैं, अमानवीय तरीके से मार रहे हैं, हम लोग के हक की मांग जो है उसको दबा रहे हैं। और क्यों दबा रहे हैं? क्योंकि उनको ऊपर से पूरा पनाह मिला हुआ है कि किन्हीं को हक का आवाज़ नहीं उठाने देना है। सरकार भी सुनने को तैयार नहीं है, बहरी हो गई है। जब हम बोलते हैं कि 8 दिन से बैठा हुआ है, मर जाएगा, तो कहते हैं जाओ और मर जाओ वहीं। आज आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, तो आप लोग से विनम्र निवेदन होगा कि ये सवाल को जरूर उठाइए कि मिसमैनेजमेंट जब आप किए हैं वहाँ पे, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और मिसमैनेजमेंट कैसे हुआ है। आप डरिएगा मत, आप मत डर जाइएगा कि आयोग आपको कुछ कर लेगा, है ना। हमारा आवाज़ उठाए कि मिसमैनेजमेंट कौन किया है, क्यों क्वेश्चन टाइम पे नहीं पहुंचा और क्यों क्वेश्चन कम पड़ गए, और क्यों तो आज जब आप किए आप दोबारा री एग्ज़ाम ले रहे हैं तो राइट टू इक्वलिटी के तहत क्यों नहीं सारे बच्चों का एक साथ री एग्ज़ाम लेना चाहिए। बिल्कुल आयोग से पूछेगा। अगर आयोग इन चीज़ों का जवाब नहीं देती है तो साफ पता चलेगा कि आयोग चीज़ों को छिपा रही है, लिपापोती कर रही है। और आयोग अगर स्पष्ट जवाब दे देती है आज, हम लोग संतुष्ट हो जाते हैं उस जवाब से। हम लोग भी पढ़े लिखे यहाँ से उठ के चले जाएंगे। कोई नेता बनने नहीं आया यहाँ पे, किसी को नेता बनने का जरूरत नहीं है। लाइब्रेरी से तो निकलते नहीं है सर, सूरज का दर्शन नहीं होता कई कई दिन। और एक चीज़ सर इसमें और जोड़ना चाहेंगे कि बार बार एक ही बात को रिपीट किया जा रहा है कि यहाँ मुट्ठी भर लड़के बैठे हैं, कोई भी परीक्षार्थी नहीं है, कोई भी परीक्षार्थी नहीं है। तो मैं उनको फिर से बोलना चाहता हूँ, अगर उनके चश्मे का नंबर कम हो गया तो मैं अपना वाला देता हूँ, यहाँ आएँ और सबका एडमिट कार्ड देख के जाएँ, अच्छे से देख के जाएँ। फिर भी नहीं समझ में आता है तो ले जाए मनु परमार के पास, वही हम लोग का सबका जारी किया एडमिट कार्ड, उससे कंफर्म करें, रिकन्फर्म करें, एक बार और रिकन्फर्म करें। लेकिन ये बकवास करना बंद कर दे कि यहाँ परीक्षार्थी नहीं बैठे हैं, उग्रवादी बैठे हैं। तुम उग्रवादी हो, वहाँ बैठ के जो हमें उग्रवादी का ठप्पा लगवा रहे हो। सब एडमिट कार्ड लेके बैठा है, तुम आओ यहाँ देखो, वहाँ से बैठ के बकवास कर रहे हो कि यहाँ परीक्षार्थी नहीं बैठे हुए हैं, यहाँ उग्रवादी बैठे हैं। तो हम आपको बोल रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं कि यहाँ आइए और आपको हम अपना देते हैं, पावर वाला चश्मा लगाइए और देखिए कि यहाँ परीक्षार्थी ही बैठे हुए हैं, परीक्षार्थी ही बैठे हुए हैं। आगे की क्या रणनीति है आप लोगों की? लंबे समय अब हो गया, आगे की यही रणनीति है कि हम लोग की जो है सत्याग्रह प्रवृत्ति जो है जारी रहेंगी, क्योंकि जो भारत जो खास करके सबसे बड़ा
डेमोक्रेसी कहा जाता है, यहाँ पे डेमोक्रेसी का सरासरी गलत उपयोग किया जा रहा है और इसके खिलाफ हम लोग जो है लड़ाई लड़ते रहेंगे। कई बच्चियों को पैर में चोट भी लगा है, तो कई लोगों को हमने देखा है। सर एक्चुअली अगर देखा जाए तो सबसे पहले आयोग ने बोला था कि 10 दिन पहले हम क्वेश्चन सेंड कर चुके हैं, तो एक सेंटर पे जब क्वेश्चन उतना सेंड कर दिया गया है, भेज दिया गया है, तो फिर वहाँ पे क्वेश्चन पहुँचने में 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा कैसे लग गया क्लासरूम तक पहुँचने में। इसका मतलब ये है कि वो क्वेश्चन सेंड किए ही नहीं थे। अगर सेंड किए थे आखिर वो क्वेश्चन कहाँ फंसा रह गया। दूसरा बात है कि क्वेश्चन में जो ये है कि क्वेश्चन कुछ जो क्वेश्चन सीट जो है मिसमैनेज नज़र आ रहा है, क्योंकि कोई कह रहा है कि इतना स्टूडेंट था और इतना ही क्वेश्चन था, एक क्लास में इतना स्टूडेंट बैठना था, स्ट्रेंथ इतना था, इतना ही क्वेश्चन पहुंचा था, तो आखिर कहाँ गया क्वेश्चन। कई लोग घायल भी हैं, उस पर क्या कहेंगे? अस्पताल में भर्ती हैं कई। सबसे पहले तो यहाँ जो 7 लोग अनशन पे बैठे हुए थे उनमें से एक ये भी थे, इनको छोड़ के बाकी सब लोग अस्पताल चले गए थे। अब आपको छोड़कर 6 लोग अस्पताल में। हाँ, मैं तो बहुत डर गया था क्योंकि उसमें से 2 लोग का हालत बहुत नाजुक हो गया था। खाए पिए कुछ है नहीं, तो सबका हालत बहुत नाजुक हो गया। 2 लगा कि 2 को तो नहीं बचेगा भाई, लेकिन भगवान का आशीर्वाद हम लोग के साथ रहा के फिर सब सकुशल सब आए। लेकिन फिर कल मारपीट के कारण दो में लड़की थी। हाँ, 2 अभी फिर PMCH में भर्ती। महिला को पुलिस के द्वारा अमानवीय तरीके से पीटा गया, उसके पेट पे मारा गया, इसके पेट पे मारा गया है। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो जान लेने के मूड में है और जान से मार देंगे। जैसे ही मैं बोला ना, जब मैं गिर गया भगदड़ में हाँ, वो लड़की जो है उसको बुलाइए। तो भगदड़ में जब मैं गिर जाता हूँ तो मैं सोचा कि मैं तो भूखा प्यासा हूँ, अगर मारेगा ये लोग तो मेरे को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। तो मैं हाथ जोड़ने लगा कि सर मत मारिएगा हमको, क्योंकि भूखे प्यासे हैं। जैसे ही ये बोले तो पेट पे मार दिया। बूट्स पहने हुए था, गिर गए थे हम, तो ऐसे करके 3-4 बूट पेट पे मार दिया। और झंडा पकड़े हुए थे तो इसको फाड़ने लग गया, खींचने लग गया कि जो और है ना, ये खुद नहीं फाड़े, इसको बचा रहे थे। और इसका विजुअल पता नहीं है कि नहीं लोगों के पास। झंडा वाला तस्वीर है। हाँ, जबरदस्ती खींच रहा, फाड़ रहा है कि नेता बन रहा है तुम लोग। नहीं सर, हम लोग नेता नहीं बन रहे, आप सही फैसला दे दीजिए ना। दिखेंगे भी नहीं कहीं हम लोग लाइब्रेरी में दिन रात एक करने वाले हैं, लाइब्रेरी से बाहर भी नहीं निकलते। बस यही कहना है। हमारी वो बहन कैमरे पे नहीं आना चाहती है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा डर है घर वालों को अगर पता चल गया, जान गए, तो उनका पढ़ाई लिखाई बंद हो जाएगा। वो इतनी डरी हुई है, इतनी सहमी हुई, इतनी घबराई हुई है, कल रात से रोते रोते उसका हाल ख़राब है। हम लोग को देख के हम लोग को रोना आ रहा है। मतलब कोई जानवर को भी इस तरीके से नहीं व्यवहार करता जिस तरीके से हमारे साथ व्यवहार किया गया। हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, बस मतलब इस तरीके का अमानवीय व्यवहार सरकार, पुलिस प्रशासन करना बंद करे। और हम लोग की एक ही मांग है कि री एग्ज़ाम, उसका लॉजिक हम लोग समझा के थक गए हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है, तो हम इनवाइट करें, यहाँ आएँ, बैठे, हम और अच्छे से समझाते हैं। क्योंकि वो तो अपना कोई बात हमें समझा नहीं रहे हैं, बोलते हैं पैकेट नहीं, कोई फाड़ के दिखाओ, पैकेट फट जाता है। उनकी दावे तो बात पे हर दूसरे टाइम में उनका दावा खोखला निकल रहा है। हम अपने दावों को पुख्ता रूप से रख रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि आप हमें अगर संतुष्ट कर देते हैं लॉजिकल तरीके से जो आप कर रहे हैं, तो हम लोग सब तुरंत यहाँ से चले जाएंगे, उठ कर तुरंत। आपको कोई बोलने की, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, हम लोग खुद से चले जाएंगे। लेकिन आप अपने जो स्टेप्स ले रहे हैं उसको लॉजिकली हमें समझा दें। आपको किसी बात का शक है कि परीक्षा सरकार या आयोग दोबारा करा रही है, आप लोगों की बात नहीं मान रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या लगता है आपको? ये आपको आयोग से पूछना चाहिए, है ना। हम क्या बोले इस पे? आयोग से पूछे कि क्या मंशा है आपके इसके पीछे, क्या कोई विशेष कारण है क्या, तो है ना। क्या आप क्या क्यों, हमको नहीं पता भैया, है ना। आयोग से ये सवाल जरूर पूछे। आयोग हम से लोग कुछ भी अगर इस पे बोलते हैं किसी भी हम चीज़ लोग के से लिए, evidence तो हम लोग से कहा जाता है एविडेंस। evidence अब हमें समझ ही नहीं आता है कि हम लोग एस्पिरेंट हैं, तो पहले कंपटीशन का तैयारी करें, किससे फिर भी एग्जाम के जाए। डेट के लिए लड़ें, फिर एग्जाम हो जाए तो उसके पेपर को सही से करवाने के लिए लड़ें, उसके बाद अगर कुछ मिसमैनेजमेंट होता है उसके लिए बोलें, तो हम ही लोग सबूत दें। तो एक काम करें, बाकी जो प्रशासन उनको बैठा दिया जाए, हम ही लोग को बोल दिया जाए कि हम ही लोग को सबूत भी जुटाना है, हम ही लोग को इन्वेस्टिगेशन भी करना है। उन लोग तनख्वाह बेकार में खा रहे हैं ना, हम ही लोग को दे देना, हम लोग सब कर लेंगे। इतने कैपेबल हैं, हमें नॉन सीरियस बोल रहे हैं, उनकी नॉन सीरियस तो साफ दिख गई है। हमें 1 मिनट लेट होता है 11 बजे से, हमें भगा दिया जाता है कि जाओ अब अगले साल आना। लेकिन वो इतने आराम से कहते हैं 15-20 मिनट का तो देरी हुआ था टेक्निकल। अरे कैसे, तो कौन लेगा अकाउंटेबिलिटी इसका? आपको भी तो लेना चाहिए ना, आपकी गलती है ना, आपकी गलती से मिसमैनेजमेंट हुआ ना, तो अब आप लो और सबको प्रॉपर फिर से मौका दो। हम लोग पिनलाइज होते हैं ना, साल भर वेट करते हैं ना, तो अब आप पिनलाइज हो, सबका प्रॉपर एग्जाम। आयोग से पूछिए कि UPSC इतना बड़ा एग्जाम लेती है, पूरे भारत में लेती है,
है ना, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक लेती है ना, उसका मिसमैनेजमेंट नहीं होता है। उसके एक भी सेंटर पे नहीं उसका क्वेश्चन टाइम पे सबका पहुंच, और आप एक राज्य में नहीं टाइम से करा पा रहे है ना। बिल्कुल, तो कई छात्रों को चोट लगी है और 7 लोग अनशन पर बैठे थे, जिसमें एक लोग यानी एक ये भाई बचे हुए हैं, बाकी 6 लोग अभी अस्पताल में हैं। और लाठीचार्ज के बाद फिर से दोबारा वो अस्पताल गए हैं। छात्रों की एक ही डिमांड है कि री एग्जाम कराया जाए, और जब तक नहीं कराया जाएगा तब तक वो अनशन पर बैठे रहेंगे। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ सनी, जी मीडिया, पटना।